इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हम सही चीज पर फोकस करते हैं और हम अपनी खुद की खुशी बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपसे हर एक से कह रही हूँ, यदि आप सही चीज पर फोकस कर सकते हैं तो आप अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। कुछ है जो आप अपने आनंद के स्तर के बारे में कर सकते हैं। पर आज हमारे साथ आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और असल में आज हम बात कर रहे हैं खुशी के बारे में, और ये कि कैसे आप अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन का और ज्यादा आनंद ले सकते हैं। हमने कल शुरू किया था और मैंने कहा था कि मेरा विश्वास है जो हर कोई चाहता है उसका निचोड़ है बस खुश रहना। मैं याद कर सकती हूँ जब मैं अपने जीवन में एक बहुत ही खराब जगह पर थी और बस प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर किसी दिन मैं बस प्रसन्न होना चाहूंगी, मैं बस खुश होना चाहती थी। खैर, हम अपनी खुशी जो हो रहा है उस पर आधारित नहीं कर सकते, क्योंकि जो हो रहा है वो हमेशा कुछ ऐसा नहीं होता जो खुश करने वाला हो रहा हो। तो हमें अपनी खुशी को किसी और चीज़ पर आधारित करने के योग्य होना होगा। और बहुत से शास्त्र वचन हैं जो इतने कमाल के हैं। भजन संहिता 144:15 में लिखा है, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। देखिए, बस ये जानना कि हम परमेश्वर को जानते हैं और ये कि अनंत काल तक के लिए हमारे लिए उनके पास योजना है, और ये कि वो भले हैं और वो हमसे प्रेम करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमें खुश कर सकती हैं। और मैं सचमुच सोचती हूँ कि हम अपनी समस्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हम उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते जिनके लिए हमें धन्यवादी होना चाहिए। और मैं आपसे वादा कर सकती हूँ, चाहे आपकी समस्याएं कितनी हों, आपको उसके लिए और ज़्यादा धन्यवादी होना होगा, बजाय उसके बारे में अपसेट होने के। भजन संहिता 5:11, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें खुश होना चाहिए। भजन संहिता 118:24, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। और जानते हैं कि कई बार हमें ये कहना पड़ता है हम होंगे। शायद जब दाऊद ने ये कहा हो, वो इतना खुश महसूस न कर रहा हो और उसने कहा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसे उदास होकर और निराश होकर व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, मैं आनंदित और खुश होऊंगा। और बहुत बार एक ऐसा फैसला है जो हमें करना पड़ता है। अब कल हमने बात की थी कैसे सही बात करना आपकी खुशी को बढ़ाता है। आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हैं, अपने अतीत के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में, आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के बारे में क्या विश्वास करते हैं? ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है उस पर विश्वास करने के लिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि ये सत्य है। इस पुस्तक में वचन, बाइबल में वचन सत्य है और बाकी सब चीज़ें हमेशा सत्य पर आधारित नहीं होती। शायद वो बहुत सी बातों पर आधारित हो, पर हमें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। कल हमने शुरुआत की थी बिल्कुल प्रचार के अंत में दूसरी बात के बारे में बात करते हुए कि आप अपनी प्रसन्नता को बढ़ा सकते हैं एक-एक दिन करके जीवन जीकर। ओह माय गॉडनेस! हम कितना समय ज़ाया करते हैं भविष्य में किसी बात के बारे में चिंता करने पर, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। खैर, यदि आप वो समय लें जो आप चिंता में गुज़ारते हैं और उसे बदल दें प्रार्थना में, फिर ये परमेश्वर को अवसर देता है कि वो आपके जीवन में काम करें और उन बातों की देखभाल करें, बजाय उनके बारे में कि आपकी चिंता करने के। आप बीते कल के बारे में चिंता करना नहीं चाहते, हम कल के बारे में चिंता नहीं करना चाहते, हम जीवन एक-एक दिन करके जिएँगे। और मैंने ये जाना कि हमारे जीवन में बहुत सी अज्ञात चीज़ें हैं और हम वे लोग हैं जो जानना चाहेंगे, क्योंकि हम नियंत्रण रखना चाहते हैं। पर हमें इस पर विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ज़्यादा होशियार हैं हमसे और हम वो सारी देखभाल नहीं कर सकते जो वो कर सकते हैं। हमें अपनी चिंता उन पर डालने की ज़रूरत है और उन्हें उस हर चीज़ से निपटने दें जिससे निपटने की ज़रूरत है। पौलुस ने कहा कि उसने सीख लिया है कि कैसे संतुष्ट रहना है, चाहे कुछ भी होता है, चाहे वो बढ़ता या घटता है। फिलिपियो 4:11 में उसने कहा, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। और वचन 13 में उसने कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है विश्वास करने के लिए। मुझे जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, मुझे पता नहीं कि कल मेरी परिस्थिति कैसे बदल जाए, पर मैं आज को ज़ाया नहीं करूँगी किसी बात के बारे में दुखी होकर जो शायद हो या शायद ना भी हो। और जो कुछ भी हो, मेरा मानना है कि परमेश्वर मुझे उसे करने के लिए सामर्थ्य देंगे, जो कुछ भी मुझे अपने जीवन में करने की ज़रूरत है।
जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। जानते हैं हम पैसों के बारे में इतना परेशान हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जी, यीशु ने कहा, यीशु ने सिपाहियों को निर्देश दिए कि अपनी वेतन से संतुष्ट रहें। खैर माय गुडनेस, कितने लोग संतुष्ट नहीं हैं उससे जो आपको अपनी नौकरी के लिए मिल रहा है। वो आपके जीवन का फोकस न जाता है, वो मुझसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मुझे काफी पैसा नहीं मिल रहा, ब्ला 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 ब्ला। और लूका 3:14 में और सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? क्या आपने कभी यीशु से पूछने की सोची है? खैर यीशु, इस परिस्थिति में मेरा रवैया क्या होना चाहिए? वाओ! मेरे ख्याल से हमें अंदर ही अंदर मालूम है कि किस तरह का उत्तर हमें मिलेगा। उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। जब लोग यीशु से प्रश्न पूछते हैं, एक सरल सा उत्तर है जो उन्होंने उन्हें दिया। मुख्य तो वो कह रहे हैं, लोगों से अच्छा व्यवहार करो, जीवन में आप जिस भी पड़ाव पर हो वहां संतुष्ट रहें, और जब समय सही होगा, मैं आपको अनुभव से बता सकती हूँ कि परमेश्वर आपके लिए करेंगे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। पर यदि आप जहाँ इस समय वहां आप नाखुश हैं, तो फिर हो सकता है आप वहीं रुके रहें। मैं हमेशा कहती हूँ, कंप्लेन एंड रिमेन, प्रेज एंड बी रेज्ड। इजरायलियों ने सारा समय निर्जन प्रदेश में से शिकायतें की जब वे प्रतिज्ञा के प्रदेश की ओर जा रहे थे, और इसमें उन्हें 40 साल लग गए, जो 11 दिन की यात्रा थी, और इसमें बहुत का लेना देना इससे था। ये बस उनके रवैये के कारण था। वो असल में परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। वो एक एक दिन करके नहीं जी रहे थे। वे बड़बड़ाए, कुड़कुड़ाए और शिकायत की ओर वे बेशब्र थे, और उन्होंने परमेश्वर को दोष दिया और उन्होंने मूसा को दोष दिया। दूसरे शब्दों में उनका बस बुरा रवैया था। और ये बहुत अद्भुत है कि कैसे हमारा रवैया हम पर प्रभाव डाल सकता है, या तो बहुत सकारात्मक तरीके से या बहुत नकारात्मक तरीके से। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य। मुझे ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है। आपका पेचेक आपका स्रोत नहीं है, आप जानते हैं कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कार्य कर सकते हैं। वे आपको पैसा दे सकते हैं जो आपके पे चेक से नहीं आता। वे किसी भी जगह से आपको पैसा दे सकते हैं जहां से वो आपको पैसा देना चाहें। तो क्यों ना आप अपने दृष्टिकोण को इतना बढ़ा लेते हैं उसके बारे में जो आप परमेश्वर से उम्मीद कर रहे हैं, और उन्हें बताएं, मैं जानती हूँ आप मेरे स्रोत हैं और मेरा पे चेक मेरा स्रोत नहीं है। परमेश्वर आपके पास जो बाध्य कर सकते हैं वो ये कि आपकी तनख्वाह में वृद्धि करें। परमेश्वर उन्हें बाध्य कर सकते हैं कि वे तुम्हें प्रमोट करना चाहेंगे। परमेश्वर लोगों को बाध्य कर सकते हैं ऐसी चीजें करवाने में जो सामान्य तौर पर नहीं करते। इब्रानियों 13:5 एम्पलीफाइड बाइबल में ये बहुत सामर्थ्य है। पर आज ये मैं आपके लिए पढ़ने वाली हूँ NIV से, जो बहुत अच्छा है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, अपने जीवन को पैसों के प्रेम से आजाद रखो। अब पैसे में कोई खराब नहीं है, पर यदि हम पैसों से प्रेम करने लगे तो ये हमें मुसीबत में डाल देता है। पैसों का प्रेम ही सभी बुराई की जड़ है। पैसा बुराई नहीं है, पर यदि हम इसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो ये हमारी खुशी चुरा सकता है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। ओ, कई बार ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। लोगों ने मुझसे पूछा, तुम संतुष्ट पर शिक्षा देती हो जॉयस, मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ जब मेरे पास ये। खैर मेरा मानना है एक तरीका है जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं, और संभवतः केवल यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप ये जानते हैं कि आपकी परिस्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। जितना ज्यादा हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उतना ज्यादा हम खुश रह सकते हैं। खुश होने का इंतजार करते रहना जब तक कि आपको सब कुछ न मिल जाए जो आप चाहते हैं, ये काफी बेकार है। क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिनों के बारे में नहीं जानती जहां हम सच में ये कह सके कि मेरे पास वो हर चीज है जो मैं चाहती हूँ। अपनी खुशी उस पर आधारित न करें जो हो रहा है। ये हमारे लिए पूरा दिन व्यर्थ गंवाने का कारण बन जाता है। प्रार्थना और प्रकटीकरण के बीच इंतजार करते हुए, मुझे वो पसंद है जो बाइबल में लिखा है प्रार्थना के बारे में। मरकुस 11 में इसमें लिखा है, हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखो। प्रार्थना करते समय यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। और यहाँ लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप ये समझ गए? आप जो विश्वास करते हैं वो महत्वपूर्ण है। जो भी आपने मांगा है तो विश्वास कीजिए कि आपको मिल गया। अब आप कहेंगे, खैर जो मुझे नहीं मिला, मैं इसे नहीं देख सकता, पर आप अपने हृदय में ये विश्वास कर सकते हैं
क्योंकि परमेश्वर वफादार है और वो आपको वो देंगे जो आपने मांगा है। विश्वास करें कि ये आपको मिल गया है और आपको ये मिल जाएगा। अब एक ही बात जो ये शास्त्र वचन नहीं कहता वो ये है, जब हमें ये मिल जाएगा, जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी एक शुरुआत होती है और एक अंत, और ये इसके बीच का हिस्सा है जो मुश्किल होता है, और यहाँ ही हमारे विश्वास की परख होती है। यही ये कहना महत्वपूर्ण होता है, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ तुझ में, आप काम कर रहे हैं और ये कि मेरी सफलता बिल्कुल सही समय पर होगी। फैसला करें अपनी यात्रा का आनंद लेने की, क्योंकि जीवन यात्रा के बारे में है, ये गंतव्य के बारे में नहीं है। और ये जो कुछ भी जिसे इस समय आप पाना चाहते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जब ये होता है तो शायद ये आपको कुछ दिनों के लिए खुश रखे और ज़्यादा देर नहीं गुजरेगी और आप कुछ और पाना चाहेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। हम असल में परमेश्वर द्वारा रचे गए हैं कि हम उन्नति चाहें, पर हमें सारा समय नाखुश रहने की ज़रूरत नहीं जब तक कि ये हमें मिल न जाए। तो अपनी यात्रा का आनंद लेने का फैसला कीजिए, अपने बच्चों का आनंद लें जब वे बड़े हो रहे हों, अपने घर का आनंद लें। बस अपनी पेमेंट ही ना करें, इसे साफ करने की कोशिश करें, पर मैं असल में इसका आनंद लेने के लिए समय निकालती हूँ। उस दिन मैंने स्वयं समय निकाला, मैं बस अपनी फैमिली रूम में बैठी थी और मुझे मेरी फाइल्स बहुत पसंद है। मैं बस वहाँ बैठी और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया उन सभी चीज़ों के लिए जिनका मैं आनंद लेती हूँ, और मैंने परमेश्वर का उस फर्नीचर स्टोर के लिए भी धन्यवाद किया कि वहाँ मौजूद था जब मुझे अपना फर्नीचर खरीदने की ज़रूरत थी, क्योंकि अब वो वहाँ नहीं है और मैं कुछ वो चीज़ें ना ले पाती जो अब मेरे पास है, जिनका मैं इतना आनंद लेती हूँ। यदि वो खुला ना होता, उन चीज़ों का आनंद लो जो परमेश्वर ने आपको दी हैं। स्वयं का आनंद लो। परमेश्वर कहते हैं अपना आनंद लो। बाइबल में लिखा है कि एक पत्नी को अपने पति का आनंद लेना चाहिए, और हर बार जब मैं कहती हूँ किसी मीटिंग में जहाँ मेरे पास लोगों की भीड़ होती है, औरतें वे सब आ भरती हैं, खत जानते हैं क्या आप उस व्यक्ति का आनंद ले सकते हैं जिससे आप विवाहित है। यदि आप उन सब चीज़ों की ओर देखना बंद करें जो उनमें गलत है और उन चीज़ों की ओर देखें जो उनमें सही है। एक बार मैंने एक लिस्ट बनाई थी उस हर बात की जो मैंने सोचा ड्यू में गलत थी, और हर उस बात की जो मैंने सोचा सही थी, और सचमुच में हैरान रह गई। मैंने इसे ख़त्म किया। वो बातें जो मैंने पहले सोची थी सही थी, जिनका मैंने सचमुच आनंद लिया, वो उसमें कहीं लंबी थी बजाय उन 3 या 4 बातों के जो मैंने सोचा था। समस्याएँ हैं, हम सही बातों पर फ़ोकस करते हैं तो हम अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। आज मैं आप सबसे ये कह रही हूँ, यदि आप सही बातों पर फ़ोकस करें तो आप अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। आप अपने आनंद के स्तर के बारे में कुछ कर सकते हैं। आपको बस साइड लाइन पर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं और इंतज़ार करते रहने की कि कुछ चला जाए, चला आए और आपको खुश कर दे। यदि आप ऐसा करते हैं तब आप अपना सब कुछ अपनी परिस्थितियों पर आधारित कर रहे हैं। आप आज ही फैसला कर लें, मैं अपने जीवन का और दिन ज़ाया नहीं करूँगी, नाखुश रहकर यीशु आए ताकि मैं अपना जीवन पा सकूँ और अपने जीवन का आनंद ले सकूँ जब तक कि ये उमड़ कर बहने ना लगे, और मैं आज उस जीवन का आनंद लूँगी जिसके लिए यीशु ने एक बहुत भारी कीमत चुकाई ताकि मैं वो जीवन पा सकूं। अपने जीवन के लोगों का आनंद लो, चाहे वे परफेक्ट हो ना हो तब भी। अपनी अगली बात जो हम कर सकते हैं वो ये है जो सचमुच हमारी खुशी में मदद करेगा, और ये अगली बहुत बड़ी बात है जो हम कर सकते हैं जो सचमुच हमारी खुशी में मदद करेगा, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम शांति में रहें। मैं एक ऐसे घर में पली बड़ी जहाँ कलह थी, बहस थी और गुस्सा था, और मुझे सचमुच पता भी नहीं था कि शांति क्या होती है जब तक मैंने डेव से विवाह नहीं किया, और वो इतना शांति प्रिय इंसान था। कुछ देर तक तो मैंने इससे नफरत की, क्योंकि उसके पास कुछ था जो मेरे पास नहीं था, पर वो इतना अड़िग रहा शांति बनाए रखने में। और जानते हैं, यदि आपको पर्याप्त शांति चाहिए तो आपको शांति मिल सकती है, पर आपको स्वयं में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे बजाय हमेशा इसकी उम्मीद करते हुए कि परमेश्वर आपके हालात बदलेंगे। मैं आपके लिए एक शास्त्र वचन पढ़ना चाहूंगी, यूहन्ना 14:27। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जैसे संसार देता है। मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। और जानते हैं एम्पलीफाइड बाइबल में क्या लिखा है, खुद को परेशान और अशांत रहने से रोके, स्वयं को रोके, डरने से और भयभीत होने से। मुझे ये बहुत पसंद है। यीशु ने कहा, देखो अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, ये तुम्हारे लिए एक वरदान है। ये लो। आपको शांति के लिए एक प्रार्थना करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि हमें शांति है। यीशु शांति के राजकुमार हैं और वो हमें रहता है, तो हमें शांति है। पर यदि हम हर चीज को अपने हालात पर आधारित रखें और उस पर जो हम अपने आसपास देखते हैं फिर हम
कभी उस शांति का आनंद नहीं लेंगे। तो यीशु हमें एक काम सौंपते हैं, जानते हैं हम परमेश्वर के साथ सहभागी हैं और वे बस सब कुछ हमारे लिए नहीं करते। कई बार वो हमें दिखाते हैं कि क्या करना है और वो हमें उसे करने का अनुग्रह देते हैं। और उन्होंने कहा, स्वयं को परेशान और अशांत रखना बंद करो। खैर, आप जानते हैं मैंने अब सीखा है कि जब कुछ होता है और ये मुझे परेशान करने लगता है तो सबसे पहली बात अब जब मैं करती हूँ वो है प्रार्थना। और मैं वो बात प्रार्थना को सौंप देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ फिलिप्पियों 4:6 के अनुसार, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जब आपको समस्या होती है, क्या आप फोन के पास दौड़े जाते हैं और अपने किसी एक दोस्त को फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, या बड़बड़ाते हैं या शिकायत करते हैं उस परिस्थिति के बारे में, या आप सिंहासन के पास जाते हैं? मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, डोंट गो टू द फोन, गो टू द थ्रोन। परमेश्वर के पास तुम्हारा जवाब है, जाके मांगो। मत्ती 6:34 में लिखा है, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए, आज ही का दुख बहुत है, खैर क्या ये अच्छा नहीं है? वो कह रहा है, कल के बारे में चिंता करके आज मत गवाओ, क्योंकि कल कुछ और चीज होगी जिससे आपको निपटना होगा। परमेश्वर पर भरोसा करो और उन्हें बता दो तो आपको संभाले। यशायाह 26:3, जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जानते हैं क्या इफिसियों 6 में लिखा है, तुम बुरे दिन में संभालना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ, हमारी एक जिम्मेदारी है जब हमें समस्या आती है उसे करने में जो हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में प्रार्थना करें, विश्वास से परमेश्वर से मांगे, और यदि वो आपको कुछ दिखाते हैं तो उसे करें। पर जब आप वो कर डालें तो आप कर सकते हैं, और आप और कुछ नहीं कर सकते, फिर आप मसीह में अडिग खड़े रहें और इस पर विश्वास करें कि जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर करेंगे, और जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता और ये आपको शांति में रहने देगा। मैं आपको बता रही हूँ, जो हम विश्वास करते हैं वो हमारे आनंद को तय करता है। रोमियो 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो हम सोचते हैं वो हमारे जीवन के आनंद के स्तर को तय करता है। नकारात्मक विचार आपको नाखुश करेंगे, सकारात्मक विचार आपको खुश करेंगे। आशाहीन विचार आपको दुखी कर देंगे, आशा से भरे विचार आपको शांति प्रदान करेंगे। एक और बात जो सचमुच हमारी मदद करती है शांति में, वो है कि हर समय आप अपनी ही मर्जी ना चलाएं, सीखिए अडेप्टेबल और एडजस्टेबल होना। आप स्वार्थी और खुश एक साथ नहीं हो सकते। उस ध्यान से इनकार करें जो शैतान आपको देना चाहता है। बाइबल में लिखा है, 1 पतरस 5:7 में, अपनी सभी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो, अपनी सभी परेशानियां, अपनी सभी चिंताएं, अपनी सारी फिक्रें। वाओ, एक बारगी हमेशा के लिए। शायद मुझे ये दोबारा करने की जरूरत है, किसी को ये सुनने की जरूरत है। अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी शंकाएं, अपनी परेशानी और अपनी सारी फिक्रें एक बारगी ही हमेशा के लिए उन पर डाल दीजिए, क्योंकि वो प्रेम पूर्वक आपकी फिक्र करते हैं और पूरे ध्यान से आपकी फिक्र करते हैं। परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं, वो आपको देखते हैं, वो आपकी परिस्थिति को देखते हैं, और उन्होंने एक समय नियुक्त किया है आपको छुटकारे के लिए। यदि आप अपना भरोसा और अपना विश्वास और अपना आत्मविश्वास उनमें डालेंगे, और यदि आप ये याद रखें कि आपने बीते कल क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो कुछ भी हम विश्वास करते हैं हमें उसे बोलना ही चाहिए। हमने विश्वास किया इसलिए हमने बोला, तो बजाय ये कहने से, खैर परमेश्वर आप क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं, हर बार जब आप किसी के बारे में चिंता करने लगते हैं, बस अपना मुंह खोलिए और कहिए, परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरी परिस्थिति में काम कर रहे हैं। अब देखिए, जब तक आप ये विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर काम कर रहे हैं, आप इन कुछ बातों को आजमाइए जो मैं आपको बता रही हूँ, और मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि आप आनंद बढ़ाएंगे। मेरा मानना है कि उसी चीज जो सचमुच हमें परमेश्वर पर भरोसा करने देती है वो है अनुभव। चलो ये कह लें कि आप एक साल से नए सिरे से जन्मे हैं, और पता है मैं अभी नए सिरे से जन्मी हूँ, करीब आधी सेंचुरी तक, और मेरा परमेश्वर के साथ बहुत अधिक अनुभव है। मैं कोशिश करती रही हूँ खुद की
देखभाल करने की और स्वयं चीज़ों को करने की कोशिश करने की, और मैं उन दुःख भरे सालों से गुज़री जो इसके कारण मिलता है। इसलिए अब मैं मानती हूँ एक ही तरीका है शांति पाने का, वो है परमेश्वर पर भरोसा करो। पर चलो, बस कह लें आप बस 1 साल से नए सिरे से जन्मे हैं और आप इसमें से कुछ चीज़ें बस सीख रहे हैं। ख़ैर, आपके लिए परमेश्वर पर भरोसा करना और अधिक कठिन होगा, पर हर बार जब आप उन पर भरोसा करते हैं और आप ये देखते हैं कि ये आपके लिए अवश्य सच होता है, अगली बार ये आपके लिए आसान होगा। देखो, मैं आपको वादा करती हूँ ये आसान होता जाएगा, तो आप जो भी करें, हार ना मानें और ये कहें कि मैं काम नहीं करेगा, क्योंकि ये काम करेगा। अपनी चिंताएँ परमेश्वर पर छोड़ दें और वो आपकी देखभाल करेंगे। फिलिपियो 4:6 मैंने कुछ मिनट पहले इसका हवाला दिया था, पर मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएँ, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आप कहेंगे, खैर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मेरा मतलब है, जिये परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए और उन्हें आपको इस्तेमाल करने दें दूसरे लोगों के लिए आशीष बनने के लिए, बजाय इसके कि आप अपना जीवन इस तरह से जिएँ कि वो हर चीज़ जो आप चाहते हैं, उसे पाने की कोशिश में लगे रहें। जानते हैं, मैंने नए सिरे से जन्म लिया, आत्मा से भरी गई, मैं मिनिस्ट्री में थी, हमारे पास पैसों की कोई बड़ी समस्या नहीं थी, हमारे बच्चे अच्छे जा रहे थे, डेव और मैं ठीक-ठाक थे, और मैं फिर भी खुश नहीं थी। मैंने परमेश्वर से पूछा, मैं क्यों खुश नहीं हूँ? और उन्होंने मुझे बताया, बेहतर है तुम सावधान रहो यदि तुम परमेश्वर से एक प्रश्न पूछती हो, क्योंकि वो तुम्हें जवाब देंगे और शायद तुम्हें हमेशा वो जवाब पसंद ना आए। उन्होंने कहा, तुम नाखुश हो क्योंकि तुम स्वार्थी हो। वाओ! हाँ, तुम नए सिरे से जन्म ले सकती हो और फिर भी स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो सकती हो। अपना जीवन दे दो, अपना जीवन देने के बारे में बना लीजिए, उसके बारे में आप अन्य लोगों के साथ क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करो और उनका उत्साह बढ़ाओ और उनकी प्रशंसा करो और शारीरिक रूप से उनकी मदद करें, और जब लोग आपके साथ भले हों आपके जीवन में, तो उनके प्रति आभार प्रकट करें। अपनी सारी आशीषें हल्के में ना लें, अपना जीवन दे दें उस अद्भुत जीवन को पाने के लिए जिसका वादा यीशु ने हमसे किया। हमें स्वयं को भूलना होगा, स्वयं की ओर से ध्यान हटाना होगा और अपनी सभी हितों से, बाइबल में लिखा है कि अपना क्रूस उठाया हुआ उसके पीछे हो ले। वो क्रूस जिसे यीशु हमसे उठाने के लिए कहते हैं, वो गरीबी, रोग, बीमारी, त्रासदी का नहीं है जो हमारे जीवनों में हो रही हैं, पर जिस क्रूस को वो हमसे उठाने के लिए कहते हैं, वो है निस्वार्थ जीवन जीने का। हमेशा सोचते मत रहिए, खैर मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या। दूसरे लोगों के लिए प्रसन्न होने की कोशिश कीजिए। यदि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ किसी और को प्रमोशन मिलता है, तो आपको चाहिए था और आपको नहीं मिलता, अपसेट होने और उन पर नाराज होने, परमेश्वर पर नाराज होने, हताश और निराश होने की बजाय बस कहते क्यों नहीं कि परमेश्वर, मुझे आप पर भरोसा है, मुझे इस बार वो प्रमोशन नहीं मिला, पर मुझे विश्वास है कि जब सही समय होगा मुझे वो मिलेगा। और जाइए, जाकर दूसरे लोगों को शुभकामनाएं दीजिए कि मुझे आपके लिए खुशी है। इसी तरीके से हम शत्रु को परास्त कर सकते हैं, ना बस उनके हाथ में खेलते हुए और उनका बिल्कुल ही उल्टा करते हुए जो परमेश्वर चाहेंगे कि हम करें। मत्ती अध्याय 16 वचन 24-25। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें, अपेक्षा करें, अपने से ध्यान हटाएं और स्वयं के बारे में और अपने हितों के बारे में भूल जाएं और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप खुद का ख्याल न रखें, ना इसका मतलब ये है कि आप स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते, पर इसका अवश्य ये मतलब है कि आपको अपने समय का 99% स्वयं के लिए नहीं बिताना चाहिए और शायद 1% समय उस पर कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में आक्रामक होइए। मुझे पता है मेरे अपने जीवन में मेरा उद्देश्य उन लोगों के बारे में सोचना है जिनके लिए मैं आशीष बन सकती हूँ, उनके लिए जिनके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो वरदान पाना पसंद न करता हो, कोई भी नहीं है जो प्रशंसा का आनंद नहीं लेता है, कोई भी नहीं है जो धन्यवाद शब्द सुनने की कद्र नहीं करता। जितना ज़्यादा आप बाहर देते हैं, उतना ही ज़्यादा आप प्रसन्न होंगे। प्रेरितों के काम 20 में लिखा है कि लेने से देना धन्य है।
ऐसा नहीं लगता कि ये कारगर होगा, है ना? पर ये होता है, लेने से देना धन्य है। आपका दिन शुभ हो। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।